नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2078 है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, गुरुवार है। आज के दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और श्री बगलामुखी को माँ दुर्गा का 8वां अवतार मानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज मई महीने की 20 तारीख है और आज के इतिहास में भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल की पुण्यतिथि है। भारतीय क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल भारतीय संविधान स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल, बाल और पाल की तिकड़ी में से एक थे। बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक है और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की इस तिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला था। और हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का आज ही के दिन जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी बागेश्वर में हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य उनके काव्य की विशेषता थी। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वो बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वीका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की जन्मतिथि है। राजस्थान के बेरी गांव में जन्मे परमवीर पीरू सिंह राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन में थे। वे जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के टैंक में हैंड ग्रेनेड लेकर जा पहुंचे और उसे उड़ा दिया और खुद शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए 1952 में मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इतिहास के पन्नों में मल्हार राव होलकर की आज पुण्यतिथि है। मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के एक सामंत थे जो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार थे। उन्होंने अटक से कटक तक हिंदुत्व ध्वज बुलंद कर होलकर साम्राज्य स्थापित किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप की लंबाई और देश की विविधता का जिक्र करते हुए अक्सर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कही जाती है। यह कई दशकों से चला आ रहा है। इसी तरह अटक से कटक की बात भी विभाजन से पहले कही जाती थी। आज़ादी के बाद यह उत्तर पश्चिम शहर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और भारत में ब्रिटिश राज से काफी पहले अटक मराठा साम्राज्य का सीमांत शहर हुआ करता था। मराठाओं ने दुर्रानियों को हराकर अटक के किले पर भगवा झंडा फहराया था और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के दौरान तब अटक से कटक का जिक्र किया था। और रुक करते हैं नारद संचार के आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भारत ने अपनी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत का 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले 2021 में समान तिमाही में वस्तुओं का आयात 45% और सेवाओं का आयात 14% बढ़ा है। समीक्षाधीन अवधि में भारत से वस्तुओं का निर्यात 26% और सेवाओं का निर्यात 2% बढ़ा है, जो कि एक सकारात्मक समाचार है। और देश के 6 स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की तैयारी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुल 9 स्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, जिनमें से 6 स्थानों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि यूनेस्को की संभावित सूची में जगह मिलना देश के लिए बहुत गौरव की बात है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 2 स्थान, नर्मदा घाटी स्थित
भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट और कर्नाटक का पेंकल महापाषाण स्थल तथा तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिरों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और देश में मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था ICMR ने अब कोरोना जांच के लिए नई एडवाइजरी जारी करी है। नई एडवाइजरी के अनुसार कोरोना की जांच अब लोग घर में रहकर कर सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट को ICMR की मंजूरी मिल गई है। इस किट के जरिए लोग घर में ही नाक के जरिए कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकते हैं और होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन लिमिटेड नामक पुणे की एक कंपनी को ऑथराइज किया गया है। इस किट का नाम कोविसेल्फ है। और वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज देने के लिए प्रसार भारती ने दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति की व्यवस्था में भारत के दृष्टिकोण को स्थापित करने के मकसद से इस चैनल की कार्य योजना बनाई जा रही है और स्वाभाविक रूप से प्रस्तावित DD इंटरनेशनल चैनल का यह मुख्य मकसद समसामयिक विषयों पर देश के बारे में वैश्विक मीडिया के एकांगी नजरिए का जोरदार जवाब देते हुए भारत की सही तस्वीर पेश करना होगा। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।